हम दिल्ली जाएंगे और नितिन गडकरी साहब के इस दफ्तर के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन में इस गरीब की हालत देखिए, इंसाफ करिए, मत कुचलिए कश्मीरियों को। बहुत सारे फ्रूट ग्रोवर्स रो रहे हैं, जरा अंदाजा करिए, कोई अंदाजा करिए जो 30 दिन यहां पर रुकेगा सड़क पे, जिसका कर्जा होगा। ऊपर वाला देखता है। अगर आपकी साजिश है किसी की, मैं उनसे कहता हूं मत करिए। हम उसके लिए आपका बहुत आपका उसके लिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं, मेरे कुछ साथी लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएंगे और हम ट्रांसपोर्ट भवन, वो मेरा अधिकार है, मैं नितिन गडकरी जी के वहां ऑफिस में जाऊंगा और हम वहां पर बैठेंगे, कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन हम उनको इंसाफ की गुहार लगाएंगे कि हम कश्मीरियों के साथ इंसाफ करिए, आवाज दो और हमें इजाजत दी जाए आम लोगों को, हम खुद रास्ता ठीक करेंगे। तो इस वक्त इरफान हफीज लोन जो एमएलए कांग्रेस के एमएलए हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त 55,000 इसको इंस्टॉलमेंट बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देना पड़ता है। महीने से गाड़ियां रुकी है और जब वहां जाते हैं वहां इसको किराया भी नहीं मिलेगी, कहां से ये मेरा भाई लाएगा? ये देखिए इसकी हालत। ऊपर वाला देखता है। अगर आपकी साजिश है किसी की, मैं उनसे कहता हूं मत करिए, हमें अपना, ये अपने लोग हैं। दर्द होता है यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे साथ, और हम जैसे लोग जो अमन की बात, संविधान की बात करते हैं, हमें भी आप यहाँ शर्मिंदा करते हैं। हमें लोग बहुत ताने मारते हैं कि क्या करते हो आप इस देश पे, आप गर्व करते हो, कहते हो वी आर प्राउड ऑफ, लेकिन क्या हो रहा है हम अपने ही लोगों के साथ। बहुत दर्द हो रहा है। रो रहे थे वहां पर ट्रांसपोर्टर्स, आज बहुत सारे फ्रूट ग्रोवर्स रो रहे हैं। जरा अंदाजा करिए, कोई अंदाजा करिए जो 30 दिन यहां पर रुकेगा सड़क पे, जिसका कर्जा होगा, जिसके बच्चे फैमिली पीछे होगी, क्या करेंगे वो लोग? कहां जाएंगे? किसको गुहार लगाएंगे? इंसाफ करिए, इंसाफ करिए। हम गुजारिश करते हैं, बेबस लाचार अवाम के साथ इंसाफ करिए। ऐसे मुमकिन है एक एक महीने वो गाड़ियों को रुका के रखेंगे। अब देखिए हम कैसे रो रहे हैं। मैं पहले एक फ्रूट ग्रोवर हूँ, हमें बहुत मुसीबत में मुब्तला है। हमारी टोपी पे भी इससे पहले हमला हुआ, बहुत ज्यादतियां हो रही है हमसे। लेकिन जो ये सेब का मामला है, ये हमारी अल्लाह ताला को रिज़्क़ देना है, लेकिन ये हमारी रोजी रोटी का मामला है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अगर सरकार कहती है हमसे मुमकिन नहीं है, मेरे लोग कहते हैं साजिश है, हमें एक सादी तौर कमजोर करने की, हमें सताने की, हमें इजाजत दी जाए आम लोगों को, हम खुद रास्ता ठीक करेंगे। हम आज के जमाने में एक महीने कुछ एक स्ट्रेच आप ठीक नहीं कर पा रहे। हमें सरकार से गुजारिश है, सरकार से गिला है कि इतना समय क्यों? आज फ्रूट ग्रोवर हमें कहते थे करिए रिजाइन, किसके है, क्या है आप, किस चीज के लिए है, जब आप इस चीज पे अपनी बात नहीं रख सकते। किसानों ने लड़ा, आपने देखा, फिर कहा वो कानून वापस लिए गए। हम डरने वाले नहीं, लेकिन गांधी जी का देश है, मेरा अधिकार है। प्रधानमंत्री जी हल करिए। तो नहीं, सुनिए, अहम बात करने जा रहा हूं मैं। हमें इजाजत दी जाए, अगर नहीं मैं अपने और अपनी पार्टी, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए बात की है, मैं अपने प्रेसिडेंट साहब करा साहब से भी कहूंगा और राहुल गांधी जी से भी गुजारिश करूंगा कि इस मामले में अवाम के साथ, जैसे आप किसानों के साथ हमेशा जुड़े रहे हैं, आज भी इन पे मुसीबत आई है, इनकी आवाज के साथ मिली। और मुझे कुछ साथियों ने अभी कहा है, यहाँ पर बैठ के साथी आए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा इनसे मशवरा करके, अगर ये राय बनती है, अभी फैसला नहीं हुआ है, अगर हमारा रास्ता नहीं खोला गया तो मैं बड़े प्यार से
बहुत नरमी इन द सेंस कि पीसफुली हम दिल्ली जाएंगे और नितिन गडकरी साहब के दफ्तर के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन में जो परिवहन मंत्रालय है नई दिल्ली में, वहां पर उनके दफ्तर के बाहर बैठेंगे और उनको कहेंगे रास्ता खोलो। और ये देखिए किसान, ये देखिए हमारी ट्रकें जहां तक आए एसएस वही कितना चीम ट्रकन मज त्रेल बनावान चावलात खुद ऐसे बाग आसान खाल गुड़ाई। ये हमारा रोजी का मामला है, हमारे रिज़्क़ का मामला, अल्लाह देने वाला ये होता है। और उसके बाद इस सेब के साथ ये ऐसा कर रहे हैं। ये कोई हम सब एक है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं एक फ्रूट ग्रोवर, एक शहरी होने के नाते मैंने देखा आज मेरे गांव में, मैंने देखा अपने आसपास, मैंने आज सोपोर मंडी में देखा किस तरीके से वो इन हालातों में बेबसी लाचारी का अल्लाह के सामने झुक रहे थे कि हाय अल्लाह हमारी मदद फरमा। और साथ ही साथ अरे हमारा करोड़ों में नुकसान है, हमें कंपनसेशन दिया जाए, बैंक्स वालों को रोका जाए जो अभी आप वो बुगराई करते हैं, रिकवरी के लिए आते हैं, उनसे गुजारिश है जरा इंसाफ करिए, रुकिए थोड़ी देर। और एटलीस्ट जो केसीसी लोन है इन किसानों को आज के जो इसमें जिनका नुकसान हुआ उनको मदद की जाए। बाकी हम रुकने वाले नहीं है। देखिए गांधी जी का देश है ये, मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बचपन से कह रहा हूँ। मेरे वालिद साहब हालातों के गोलियों के शिकार हुए हैं, मैंने इसीलिए अपनी लाइफ डेडिकेट की है, ना शादी की है, ना परिवार बनाया। मैं लोगों के लिए संघर्ष करूंगा, लड़ूंगा, जो इनको मर्जी आए करे, लेकिन कानून हम अपने हाथ में नहीं लेंगे।